नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में 7,000 करोड़ की नई परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही सीएम योगी सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन कर जनता को इसे समर्पित करेंगे। तो ये पूरा ट्रैक पूरी तरह से एलिवेटेड है। पहले चरण में 12 मेट्रो चलाई जाएंगी। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी की अगर अभी की बात करें तो 15 मिनट है और कोशिश होगी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को 4 से 5 मिनट कर दिया जाए। और तकरीबन भी जो है, हम बार बार आपको इसकी जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी, जैसे हमने पहले भी जानकारी दी कि जहां पर रोजगार होता है वहां पर भीड़ होती है। जब वहां पर भीड़ होती है तो ट्रांसपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। उस लिहाज से इस मेट्रो की काफी लंबे समय से जो है जरूरत महसूस हो रही थी और अब ये कल से जनता के लिए समर्पित हो जाएगी। 21 स्टेशन है, इसमें 29 किलोमीटर का, तकरीबन 29 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा का ये सफर तय करेगी। और किराए का जिक्र करें तो 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक जो है मैक्सिमम किराया भी जो है इसमें लिया जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। साथ ही जो है इसके लुक की जब हम बात करते हैं तो उस पर भी बहुत अलग तरह का काम हुआ है। न सिर्फ कलर्स यूज हुए, बाकायदा सीट्स जो हैं प्रॉपर आइडेंटिफाई इजीली आपको हो जाएंगी व्हेन यू एंटर, कि आप जब इस मेट्रो में एंटर करेंगे। देखिए, हम आपको सीट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो अगर वो बुजुर्गों के लिए है और वो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए है तो आप बहुत इजीली उसको एड्रेस कर पाएंगे। आपको ऊपर नोटिस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के डिपो मेट्रो स्टेशन पे हूं और मैं आपको बताऊं कि यहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे तैयारी की गई है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन से चलेंगे और यह जो डिपो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यह एक्वा लाइन मेट्रो जो उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो स्वयं उस मेट्रो ट्रेन से यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है पहले यात्री होंगे इस लाइन पे। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि आज जो है ग्रेटर नोएडा और नोएडा में वो सौगातों की बारिश करने वाले हैं। किस तरह से यहाँ पे भव्य तैयारी की गई है। मेरे सामने जो बोर्ड लगा है आप देख सकते हैं, वहाँ पे साफ लिखा है लोकार्पण एवं शिलान्यास। तो आज ढेर सारे लोकार्पण करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो इधर डेवलपमेंट, यहाँ रिहायशी इलाका तो बन गया था, लेकिन आने जाने के लिए जो कनेक्टिविटी थी वो सड़क माध्यम से ही थी। लेकिन मेट्रो बन जाने के बाद, आज मेट्रो का जो उद्घाटन होगा उसके बाद कल से लोगों को जाम से निजात मिलेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की जब भी बात होती है तो जाम एक बड़ी समस्या है। तो आज जब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर देंगे और स्वयं जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही जो तमाम शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं तमाम परियोजनाओं को लेकर के, प्राधिकरण का जो परियोजनाएं हैं, इससे आने वाले समय में और तेजी से नोएडा का और ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट होगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो राजीव हमारे सहयोगी जो है आपको बारीकी से जानकारी दे रहे थे और कुछ वक्त पहले हमने आपको राजीव जब मेट्रो के अंदर दाखिल हुआ और क्या कुछ स्पेशलिटी है उस बारे में भी राजीव ने जो है बखूबी जानकारी दी थी। और हम पल पल की अपडेट्स भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन ये मेट्रो कितनी जरूरी है, आप अगर आप नोएडा में आप कभी गए हैं तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ होती है। आपको स्टेशंस की सिचुएशन तो ऐसी है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, कई बार इतना क्राउड होता है। तो उस लिहाज से इसकी बहुत जरूरत थी। और कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुणाल, अभी अगर हम जानना चाहें, मुख्यमंत्री वहां पर क्या पहुंच गए हैं, कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ अभी की अपडेट्स हैं? देखिए जीनत, जहां से उद्घाटन होना है सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन है, वहां पे बस सीएम कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और सारे विधायक यहाँ पे उनको लेने के लिए बाहर खड़े हुए हैं और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोगों का इंतजार है, करीब 10 लाख लोगों को इस बात का प्रभाव पड़ेगा और उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि अब वो जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच ट्रांसपोर्टेशन की, वो दिक्कत दूर हो जाएगी और वो उनसे कुछ में उसका उद्घाटन हो जाएगा और कल वो जनता के लिए उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि सीएम इसके साथ भी और भी कई परियोजनाओं को यहाँ पे जनता को सुपुर्द करेंगे। करीब 7,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं और साथ ही साथ 2,000 करोड़ का जो शिलान्यास किया जाएगा परियोजनाओं का। तो अब से बस कुछ ही देर में जो है इंतजार यहाँ पे लोगों का खत्म हो जाएगा। सीएम जैसे ही आएंगे वेन्यू पे, उसके साथ में अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सुरेश राणा जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो यहाँ पहुंच चुके हैं
और जब सीएम के आते ही यहाँ पे लोगों को पहले संबोधन करेंगे। यहाँ पे काफी बीजेपी कार्यकर्ता और भी यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनको पहले संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद सीएम लिफ्ट से प्रथम तल पे जाके मेट्रो स्टेशन का वहां पे उद्घाटन करेंगे और मेट्रो एक्वा लाइन का में खुद यात्रा करेंगे। यहाँ से लेके ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा डिपो पे उतरेंगे और उसके बाद उनका अगला वहां से कार्यक्रम शुरू होगा। तो फिलहाल अभी सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। ठीक है, अब कुणाल आप हमारे साथ रहे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है वो भी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं। तकरीबन भी जो है 29.7 किलोमीटर ये पूरी, अगर हम इस पूरी लाइन की बात करें, और सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा तक की हम बात कर रहे हैं इस मेट्रो की लंबाई यानी दूरी का अगर हम जिक्र करें। 21 स्टेशन होंगे इस कॉरिडोर में और 15 स्टेशन नोएडा के और 6 ग्रेटर नोएडा के होंगे। और हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिल्डर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स है वहां पर। तो यानी कि आने वाला टाइम जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो आबादी और ज्यादा बढ़ेगी। आबादी और बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। उस लिहाज से भी अगर हम थोड़ा सा दूरदर्शी होकर सोचे तो भी बहुत ज्यादा जरूरत थी इस मेट्रो की। तो कितनी हमें कहें कि मुनासिब और मुफीद है आम लोगों के लिए, आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो 14 नवंबर 2014 को जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5,503 करोड़ रुपए की लागत जो है वो बताई जा रही है। और किराए का हमने जिक्र किया, मिनिमम 10 रुपए, मैक्सिमम जो है वो 50 रुपए। और अगर आप ये आप बखूबी जानते भी कि अगर आप मेट्रो का स्मार्ट कार्ड यूज करते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट मिलता है 10% का, जो हम अमूमन इस बारे में जो लोग मेट्रो में ट्रेवल करते हैं बखूबी जानते भी हैं। तो खैर थोड़ा सा इंतजार हो रहा है। और कुणाल, हम जिस तरीके से, अगर आप मेरे साथ हैं सुन पा रहे हैं, तो हमने जिस तरीके से इस मेट्रो ट्रेन को देखा, फ्रीक्वेंसी की भी बात हुई कि ठीक है अभी 12 मिनट पर 15 मिनट पर है, बाद में इसको बढ़ाया भी जाएगा। और एक और चीज की इसके लुक पे काफी काम किया गया है, बहुत अट्रैक्टिव भी है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें डिफरेंट तरह के कलर्स लाए गए हैं और सबसे बड़ी मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, NMRC नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन का ये प्रोजेक्ट है, जो नोएडा में कंपनी बनाई गई थी उसका प्रोजेक्ट है। और ये यहाँ से नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहली जो लाइन है वो DMRC की नहीं है, जो दिल्ली मेट्रो रेल है, अब तक वही हर जगह मेट्रो का जाल फैलाती थी। और मैं आपको इसमें ये भी बताता हूँ कि जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथा मेट्रो का नेटवर्क जो है वो इंडिया के अंदर तैयार हो चुका है और नोएडा के अंदर करीब 47 किलोमीटर का जो मेट्रो का जाल है वो फैल चुका है और उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। जो जिस तरह से यहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए परेशान होते थे, छोटी छोटी जगह, आप देखिए 21 मेट्रो स्टेशन है, छोटी छोटी जगह को कनेक्ट किया गया है जिससे लोगों को असुविधा ना हो सके। और उन इलाकों से मेट्रो को निकाला जा रहा है जहां पे लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, गांव से भी इनको जोड़ा गया है कि गांव की जो कनेक्टिविटी है वो मजबूत की गई है। तो इससे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा लगातार। और रही बात जो मेट्रो है, इसमें एक विशेषता और है कि सारे के 21 के 21 स्टेशन है, पूरी मेट्रो सारी की सारी इसके स्टेशन ऊपर है, कोई भी स्टेशन इसका अंडरग्राउंड नहीं है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी उसकी जो मेट्रो पिलर है उसकी भी ठीक ऊंचाई रखी गई है। और अलग अलग इलाकों से पूरा जो नोएडा से लेके और पूरी कनेक्टिविटी जो बन चुकी है वो यहाँ से ग्रेटर नोएडा से लेके दिल्ली के हर इलाके जल्द ही फरवरी में यहाँ पे एक और सेक्टर 62 तक का मेट्रो ट्रैक खोला जाएगा। तो गाजियाबाद से भी सीधी कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में वो भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि नोएडा, सिर्फ नोएडा की हम बात करते हैं तो 47 किलोमीटर तक का सफर जो है या मेट्रो जो है वो पहुंच चुकी है 47 किलोमीटर तक। और भी प्रोजेक्ट्स हैं और हम देखते हैं कि जब मेट्रो की शुरुआत होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए फीडर बसेस भी चला दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है या हो गया है या ऐसी कोई प्लानिंग? देखिए, लगातार जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो नेटवर्क है वो पूरा बढ़ाया जा रहा है और इनके लिए जो कनेक्टिविटी के लिए अपने नोएडा मेट्रो के अपने ई रिक्शा और साथ ही साथ जो इनके अपनी कनेक्टिविटी के ट्रांसपोर्टेशन के वो सारे इंतजाम मेट्रो स्टेशन के साथ ही हैं, जो लोगों को यहाँ पे जो दूर दराज भी है उनको कनेक्टिविटी के लिए आसानी से जोड़ेंगे। और लगातार जिस तरह से पूरा काम किया गया है यहाँ से लेके आने वाले टाइम में जो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, जेवर एयरपोर्ट को लेके भी यहाँ पे बात की जा रही है। जो अगली कनेक्टिविटी होगी वो जेवर एयरपोर्ट से की जाएगी। तो लोगों के लिए सुविधाओं का बहुत बड़ा ये एक ट्रांसपोर्ट का साधन तैयार हो चुका है और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके उसका जो विस्तार है वो लगातार किया जा रहा है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस पे लगातार जानकारी इस वजह से भी दे रहे हैं। आपने जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया, हालांकि जेवर एयरपोर्ट वाला इशू थोड़ा सा बहुत डिले हो रहा है और हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट आने के बाद वहाँ की लैंड्स की प्राइस जो वहाँ के जिन लोगों की लैंड्स हैं उनके लिए बहुत फैसिलिटी है, लेकिन हाँ थोड़े से वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस चल रहे हैं और थोड़ा सा विवाद भी है, लेकिन सहूलियत कौन कौन सी वो जगह रहेंगी कुणाल, हम आपके जरिए ताकि हमारे दर्शक जो हैं बखूबी जान पाएं जिसको ये मेट्रो कवर करती हुई जाएगी। आपने कहा कि बहुत ऐसी जगहों को भी लिया गया है जो कि बहुत लोगों को दिक्कतें होती थी जहां पर, तो उनके पास अगर मेट्रो आ जाती है तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से इलाके हैं यहाँ नोएडा के जहाँ से ये मेट्रो सेक्टर 51 से यहाँ से स्टार्ट होगी, जो एरिया पड़ता है सेक्टर 51 का। इसके बाद में मेट्रो इसमें NSTZ जो है, जो पूरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है उसको कनेक्ट करती है। जो लोग जो उसमें हजारों की संख्या में भरकर काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई। अब तक वो बसों का सहारा ढूंढते थे, भीड़ भाड़ में जाते थे, लेकिन अब उनको वहीं से उनके गाँव से उनको मेट्रो मिलेगी और उनको वहां से जो इंडस्ट्री इलाका है वहां छोड़ा जाएगा। हम उससे आगे बढ़ते हैं तो तमाम ग्रेटर नोएडा के बीच कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी है। एक्सप्रेस वे आमतौर पर जो सवारियां हैं वो जब उतरती थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो उनको और कोई साधन नहीं मिलता था दिल्ली जाने के लिए या और इलाकों में जाने के लिए। वो एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी है तो वहां से भी सीधे अपना गंतव्य तक जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम तरह के जो इलाके हैं उनको जोड़ा गया है। सारे करीब 21 जगह पूरी ऐसी हैं जो सबके सब इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है उसमें, उसके अलावा एक्सप्रेस वे है, तो तमाम इनको जोड़ते हुए ग्रेटर नोएडा तक का जो सफर है बहुत आसान हो चुका है। ठीक, कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं कुणाल हम दर्शकों को देना चाहते हैं यहाँ पर कि NMRC आपने जिक्र किया, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का आपने जिक्र किया था। NMRC का ये प्रोजेक्ट था और उसने स्टेट बैंक के साथ एक साझेदारी की और उसके बाद जो है एक कार्ड जो आपको मिलेगा जिसके जरिए आप नोएडा नगर बस पार्किंग और यहाँ तक कि शॉपिंग के लिए भी डेबिट कार्ड के रूप में उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी जो है दे रही है NMRC। कुणाल, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।